Crushing It, How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence and How You Can, Too. Book by Gary Vaynerchuk. Introduction. क्या आप जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं? क्या आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो सच में आपका पैशन है? क्या आप अपना खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर 100% सेटिस्फैक्शन महसूस करना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर और खुश होना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये बुक आपको इन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए एक इफ़ेक्टिव तरीका सिखाएगी। क्रश इट का मतलब है अपना पर्सनल ब्रांड बनाना और अपने पैशन को एक ऑनलाइन बिजनेस में बदलकर उससे पैसा कमाना। गैरी वेनरचक खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी पहली बुक क्रश इट 2009 में पब्लिश हुई थी। आप जो अभी सुनने जा रहे हैं वो उस बुक की सिक्वल है। इस बुक में वो आपको कई और नई चीज़ें सिखाने वाले हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बना जाता है। आप ऐसी 5 खास वैल्यूज के बारे में जानेंगे जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेंगी। इसके अलावा आप एक और अहम बात सीखेंगे जो आपके बिजनेस के लिए एक एसेट साबित होगी। आप ये भी सीखेंगे कि अपने डर को कैसे जीतना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। द पाथ इज ऑल योर्स। अब पहला सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं? इन्फ्लुएंसर वो शख्स होता है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाता है और किसी भी प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट, सर्विस से परे जाकर बहुत बड़ा बन जाता है। इन्फ्लुएंसर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर जबरदस्त और दिलचस्प कंटेंट बनाते हैं, कुछ ऐसा जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। ये लोग ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, स्पोर्ट्स वेयर कुछ भी प्रमोट करने का दम रखते हैं। हो सकता है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने एक्सरसाइज रूटीन के बारे में कंटेंट बनाना शुरू किया हो, लेकिन वो वेगन रेसिपी, पेरेंटिंग एडवाइस, रनिंग शूज किसी भी फील्ड में एक्सपैंड कर सकते हैं। इन सब में एक कॉमन चीज़ है जो है आप खुद। चाहे आप कई अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करते हों, कई तरह के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करते हों, लेकिन ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। आपसे आपकी पर्सनालिटी, नाम और ब्रांड जुड़ा हुआ है। इसे अचीव करना नामुमकिन नहीं है। जब आप कुछ अलग करने की ठान लेते हैं तो सोशल मीडिया पर अपने हुनर और मास्टरी के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपने फॉलोअर्स की सच में परवाह करेंगे, उनके सुझावों पर ध्यान देंगे और उनके साथ दोस्तों की तरह पेश आएंगे तो खुद ब खुद आपके फॉलोअर्स बनने लगेंगे। जब आपकी फॉलोइंग बढ़ने लगती है तो आपके पास एडवर्टाइजर और मार्केटर भी आने लगते हैं। उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, उस पर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए और उनके इवेंट को अटेंड करने के लिए वो आपको पैसे भी देते हैं। इन्हें सोशल इन्फ्लुएंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों की पसंद और उनके लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर अपना असर डालते हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक इन्फ्लुएंसर होना भी कोई जॉब हो सकता है। लेकिन आज की जनरेशन यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू कर एक स्टार बनने का सपना देखती है। समय के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोग जुड़ने लगे हैं। अब हम किसी भी इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट के लिए टीवी या न्यूज़पेपर के भरोसे नहीं रह गए हैं। आज सबके पास एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन है जिससे वो हर वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। हर रोज यूट्यूब पर दुनिया भर के लोग 1.25 बिलियन घंटे के वीडियो देखते हैं। लगभग हर कंपनी आज सोशल मीडिया पर अपने मार्केटिंग बजट को इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि यही वो जगह है जहां सारे कस्टमर आ गए हैं। लोगों का अटेंशन टीवी से हटकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला गया है। इसलिए एक इन्फ्लुएंसर के रूप में कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने, ऐड को दिखाने और अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनने के लिए इनके पास जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। इस तरह इन्फ्लुएंसर्स बड़ा पैसा कमाते हैं। आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो सुनिए, 2016 में दुनिया के टॉप यूट्यूबर्स की टोटल कमाई थी $70 मिलियन। उनमें से कुछ गेमर्स हैं, कुछ कॉमेडियन तो कुछ बेकर। सबसे फेमस इंस्टाग्रामर हर साल $1 मिलियन तक कमाते हैं। यहाँ तक कि 1000 फॉलोअर्स के साथ एक एंट्री लेवल का इंस्टाग्रामर हफ्ते में 2 पोस्ट अपलोड कर साल के 5,000 कमा सकता है। एक अमेरिकन एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी $50,000 है।
तो आप एक स्ट्रेस ऑफिस मैनेजर बनकर या फिर अपने पैशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलकर ये पैसा कमा सकते हैं। चॉइस आपकी है। अगर आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते तब भी आप 9 to 5 की जॉब के बाद देर रात ये काम कर सकते हैं। आप YouTube पर कमाल के साइंस के एक्सपेरिमेंट कर या अपने फेवरेट वीडियो गेम को ट्विच पर स्ट्रीम करके एक्स्ट्रा 10,000 कमा सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी है, इसकी कोई सीमा नहीं है और यहाँ किसी भी शौक या पैशन के लिए काफ़ी जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अब फैशन मॉडल्स को ही ले लीजिए। सालों पहले सबसे ग्लैमरस सुपर मॉडल को ही टॉप मैगजीन और रनवे पर फीचर किया जाता था। कुछ को प्रिंट एड और टीवी कमर्शियल मिल जाते थे, लेकिन ज्यादातर मॉडल्स सिर्फ प्रोमो गर्ल्स बनकर ही रह जाती थीं। लेकिन आज आपके चेहरे को खोजने के लिए किसी टैलेंट एजेंसी की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आप रेडी होकर सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और सीधे अपने फैंस से कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका टैलेंट देखकर वो आपसे ब्यूटी टिप्स, मेकअप ट्यूटोरियल के बारे में जानना चाहें। जब आपकी थोड़ी फॉलोइंग बढ़ने लगेगी तो कुछ ब्रद्स आपके पास आने लगेंगे जो चाहेंगे कि आप उनका शैम्पू, लिपस्टिक या क्रीम इस्तेमाल करें। वो आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करने और कुछ इवेंट्स पर उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसे भी देंगे। जब आप ये सब खुद कर सकते हैं तो किसे मॉडलिंग एजेंसी की जरूरत है ना? यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज्यादा फोटोजेनिक नहीं हैं तब भी आप कमाल का कंटेंट बनाकर अपनी बड़ी फॉलोइंग बना सकते हैं। बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। अपने आप को एक प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट या टॉपिक पर सीमित ना करें। आपको अपना बिजनेस लॉन्च करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को रेडी करने की जरूरत है। खुद से कहें, आज मुझे कमाल करना है और चाहे जो हो जाए मुझे बीच में इसे छोड़ना नहीं है। गैरी ये दावे के साथ कहते हैं कि एक बार अगर आपने ठान ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। What still matters? गैरी चाहते तो एसईओ, गूगल एडसेंस या लीड जनरेशन के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जरूरी बातों पर फोकस करने का फैसला किया। अब हम आपको उन 5 फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनकी जरूरत आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाने और ऑनलाइन अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए होगी। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि मुझे ज्यादा फॉलोअर्स कैसे मिल सकते हैं, या एक ट्रेंडिंग पोस्ट बनाने का क्या सीक्रेट है। गैरी कहते हैं कि ये सारे सवाल ही गलत हैं। इन सब के बजाय आपको अपनी एनर्जी को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पर शिफ्ट करना होगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये 5 फैक्टर हर प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस के फाउंडेशन हैं, फिर चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन। पहला फैक्टर है इंटेंट यानी इरादा। ये आपका पर्पस होता है। यही वो कारण है जो आपको एक बिजनेसमैन बनने के लिए इंस्पायर करता है। आपका मकसद क्या है? क्या आप दुनिया के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं या आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए या आप सिर्फ मज़े करना चाहते हैं? अगर आपका प्लान या एजेंडा ही गलत हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। ऑडियंस एक बार में ही पकड़ लेगी कि आप दिखावा कर रहे हैं या सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरी ओर, अगर आपका इरादा और मकसद सही हुआ तो लोग उसे नोटिस जरूर करेंगे। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आपका पर्सनल ब्रांड भी पॉपुलर होने लगेगा। सबसे सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के 3 खास पर्पस होते हैं। ये तीनों खासियत आप में भी होनी चाहिए। पहला, वो सर्व करना चाहते हैं। दूसरा, वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना चाहते हैं। तीसरा, वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पसंद करते हैं। सर्विस, वैल्यू और एजुकेशन, अगर आप इन सबको साथ जोड़ दें तो एक शब्द बनता है केयर। जब पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स ने शुरुआत की थी तो उनका कंटेंट इतना दमदार नहीं था। उनके वीडियो में खराब लाइट और साउंड की प्रॉब्लम भी थी। यहाँ तक कि अपने टॉपिक के बारे में उनकी नॉलेज भी बहुत कम थी। लेकिन इन लोगों ने हार मानकर इसे बीच में छोड़ा नहीं। वो चलते रहे क्योंकि वो अपने साथ जुड़ने वाले फॉलोअर्स की परवाह करने लगे।
और इसलिए हर दिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी नॉलेज को बढ़ाया और इम्प्रूव करते रहे। इससे उनके कंटेंट पहले से बेहतर होने लगे। वो और भी ज्यादा फॉलोअर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे क्योंकि वो बस देने में विश्वास करने लगे थे। सक्सेस इंस्टेंट नूडल नहीं है जहां बस पानी गर्म किया, कुछ देर उसे पकने दिया और नूडल्स तैयार हो गए। ये लोग अपने मुकाम पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि लंबे समय तक इन्हें मुफ्त में या बहुत कम पैसे में काम करना पड़ा, रात रात भर जागकर कंटेंट के बारे में सोचना पड़ा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स की परवाह करने लगे, उनसे कनेक्ट कर उनकी बातें सुनने लगे और उन्होंने उनका भरोसा जीत लिया। उनकी ऑडियंस उनके प्रोडक्ट और सर्विस से इतनी खुश और संतुष्ट थी कि वो उनके बारे में औरों को भी बताने लगे। इस तरह बिजनेस ग्रो करता है। दूसरा फैक्टर है ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई या रियलिटी। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को प्रेजेंट करें। कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें। अपनी कमियों, खामियों और गलतियों के बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे ऑडियंस आपको ज्यादा पसंद करेगी क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। अगर आपका रूम बिखरा हुआ है या आप फ्रेश नहीं हुए या रिकॉर्ड करते समय कोई गड़बड़ हो जाती है, तब भी अपना लाइव सेशन कंटिन्यू रखें। हाँ, एक और बात, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अच्छे कमेंट्स ही मिलेंगे, आपको हिट कमेंट्स भी मिलेंगे। अगर आपको किसी के कमेंट पर गुस्सा भी आ रहा हो तब भी शांत बने रहें और प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें। क्या आपने उस एयरलाइन कंपनी के वायरल वीडियो को देखा है जिसने एक फिजूल से रूल के कारण एक पैसेंजर को प्लेन से उतार दिया था? आप ऐसी गलती ना करें। एक गलती या गलत ट्रेंडिंग पोस्ट आपके बिजनेस रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आजकल के लोग बहुत स्मार्ट हैं। आपका असली रंग कुछ ही पलों में सामने आ जाएगा, इसलिए हमेशा रियल बने रहें। तीसरा फैक्टर है पैशन यानी जुनून। अभी आपके पास क्या है? क्या आप जॉब कर रहे हैं या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ जीने के लिए पैसे कमा रहे हैं या अपने दिल की सुनकर वो काम कर रहे हैं जो आप सच में करना चाहते हैं? एंडी फ्रिसेला एक न्यूट्रिशन और फिटनेस ब्रांड सप्लीमेंट सुपरस्टोर्स की मालिक थी। उन्होंने पैशन के बारे में कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा। ये वक्त सिर्फ एक हफ्ते, महीने या साल के लिए नहीं आएगा, बल्कि आप सालों तक पैसों की तंगी से जूझते रहेंगे। और अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको प्यार नहीं है, तो आप उसे बीच में ही छोड़ देंगे। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अपने पैशन को फॉलो करो और सब कुछ सेट हो जाएगा। पर सच पूछो तो ये सब बातें बकवास हैं। रियलिटी ये है कि रियल लाइफ मुश्किल भी है और यहाँ बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। पैशन वो जज्बा है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। जिंदगी में जब आप कई बार फेल हो जाते हैं, मुसीबतों से घिर जाते हैं और सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तब आपका पैशन ही है जो आपको आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। चौथा फैक्टर है पेशेंस। इस बात की उम्मीद करना कि आज आपने अपना चैनल शुरू किया और कुछ ही दिनों में आपके लाखों फॉलोअर्स बन जाएंगे, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। शुरुआत में आपसे चंद लोग ही जुड़ेंगे। सिर्फ आपका कंटेंट की औरों की अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। इसलिए आपको बस अपना काम करते जाना है और पेशेंस बनाए रखना है। आखिरी फैक्टर है हार्ड वर्क। कहानियों की तरह सक्सेस चुटकियों में नहीं मिलती। इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप जितने ज्यादा क्रिएटिव और अलग होने की कोशिश करेंगे, वही आपके सक्सेस का कारण बनेगी। इसलिए बी यूनिक एंड डिफरेंट। कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जान होती है। एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आपका कंटेंट ही आपका असली एसेट है। हाँ, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होकर अपना कंटेंट पब्लिश करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह आप बिल्कुल सेम कंटेंट पोस्ट कर दें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपका कंटेंट हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही बनाया जाना चाहिए। ट्विटर पर लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जैसा कंटेंट नहीं ढूंढते। आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर फेसबुक पर अपलोड नहीं करना चाहिए। अगर आपका वीडियो 10 मिनट का है तो इसे यूट्यूब पर अपलोड करना सबसे अच्छा होगा। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर लोगों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट होते हैं।
लेकिन बात यह है कि उनकी उम्मीद उस प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करती है जो वो उस वक्त ब्राउज कर रहे होते हैं। अगर वो ट्विटर पर हैं तो वो ट्रेंडिंग न्यूज़ देखते हैं। अगर वो फेसबुक पर हैं तो अपनी फैमिली और दोस्तों के कनेक्ट करते हैं। हो सकता है कि ऑफिस में लंच ब्रेक के समय वो स्नैपचैट पर शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हों। लेकिन रात में घर पर रिलैक्स करते समय वो यूट्यूब पर लंबे वीडियो देखने का टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए आपका कंटेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से फिट होना चाहिए। सुनकर आपको लग रहा होगा कि भाई कितना काम करना पड़ेगा, तो घबराइए मत, उसके लिए भी एक टेक्निक है। इसका सीक्रेट है एक मेन कंटेंट बनाना और फिर उसे छोटे छोटे कंटेंट में ब्रेक कर देना ताकि हर प्लेटफॉर्म के लिए सही कंटेंट इस्तेमाल किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका टॉपिक है चॉकलेट चिप कुकी बेक करना, तो इमेजिन कीजिए कि आपने ब्लॉग पोस्ट से इसकी शुरुआत की। आप एक जबरदस्त इंट्रो लिखते हैं जिसके बाद आप रेसिपी के बारे में बताते हैं। अब बेक करते समय खुद को रिकॉर्ड करें। उसमें यूज होने वाले सामान की और बेक होने के बाद कुकी की कुछ तस्वीरें लें। अब आप इस फ्रेशली बेक्ड कुकी की इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। बेकिंग की पूरी वीडियो यूट्यूब पर डाल सकते हैं। फेसबुक पर आप उसका सिंपल मेथड और उसके सामान को पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक छोटा सा वीडियो और कुछ पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। स्नैपचैट पर आप अपने टेस्टी कुकी की एक बाइट का मजा लेते हुए अपनी फोटो लोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नई रेसिपी के बारे में ट्वीट कर सकते हैं। गैरी का कहना है कि एक बेहतरीन और दमदार कंटेंट आपके स्किल और पैशन का कॉम्बिनेशन होता है। बेशक सोशल मीडिया पर कई टैलेंटेड बेकर और शेफ होंगे, लेकिन आप अपने स्किल में लगातार इम्प्रूवमेंट कर अपने ऑडियंस को वो एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं जो उन्हें दूसरों से नहीं मिलेगा। और हाँ, आप अपने कंटेंट में अपना यूनिक पर्सनल स्टाइल भी तो ऐड कर रहे हैं। यही बात आपको बाकियों से अलग बनाती है। अब अगर आप एक बिगिनर हुए तो क्या होगा? आप जो कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्या होगा? इसका जवाब है कि आपको लिए तब भी उम्मीद है। आपको परफेक्ट पोस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने का प्रोसेस भी आपके कंटेंट का ही एक हिस्सा होता है। अगर आप अभी भी कुकिंग, गार्डनिंग या कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तब भी अभी शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। अपने ऑडियंस को अपना प्रोग्रेस देखने दें। वो आपसे ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आपके कंटेंट के जरिए वो आपकी लगन और रियलिटी को खुद देख पाएंगे। कैमरे के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल होने की आदत डालें क्योंकि गैरी कहते हैं कि ये काफ़ी ज़रूरी है। आपको कैमरा फ्रेंडली होना होगा। ऑडियंस को रियलिटी टीवी बहुत पसंद है। वो रियल लोगों की रियल कहानियां देखना चाहते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन करें। अपने फॉलोअर्स को अपनी लाइफ देखने दें। उन्हें अपनी दादी से मिलाएं, अपने डिनर टेबल पर ले जाएं, उन्हें अपने वर्कआउट रूटीन की मेहनत देखने दें। खुद को अपने रियलिटी टीवी का स्टार समझें। गैरी जहां भी जाते हैं अपना कैमरा साथ ले जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी पल खास हो सकता है और वो एक भी पल मिस नहीं करना चाहते। कभी भी, कहीं भी आपके माइंड में एक यूनिक और हटके आइडिया आ सकता है और वो उसे अपने फैंस के लिए कैमरे में कैद करना चाहते हैं। अब अपना खुद का रियलिटी शो बनाने के क्या फ़ायदे हैं? पहला, आप अपने ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। दूसरा, आप अपने पर्सनल ब्रांड को और भी ज़्यादा मजबूती से जमाते हैं। तीसरा, आप एड, स्पॉन्सरशिप डील वगैरह के लिए क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के चांस को बढ़ा देते हैं। कई सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स ने जब शुरुआत की थी तब उन्होंने भी कई गलतियां की। वो उस वक्त इतने अच्छे कंटेंट नहीं बनाते थे। अपने पहले व्लॉग और पॉडकास्ट में वो क्या कर रहे थे उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस किया, अपने कंटेंट को स्टडी किया। उन्होंने ये जानने के लिए कि क्या काम करता है और क्या नहीं अपने ऑडियंस की बात सुनी। उन्होंने अलग अलग टेक्निक सीखने के लिए दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी बड़े गौर से देखा। किसी भी करियर की तरह एक चहेता और पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बनने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। What's stopping you? तो अब आप जान चुके हैं कि ऑनलाइन कैसे धूम मचाया जा सकता है। इसमें आपको इंटेंट, ऑथेंटिसिटी, पैशन, पेशेंस, हार्ड वर्क और कंटेंट की ज़रूरत होगी। तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करने से क्या रोक रहा है?
इस पर रिसर्च करने के लिए गैरी और उनकी टीम ने कमेंट सेक्शन से लोगों के अलग अलग बहानों को इकट्ठा किया, जिनमें कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थीं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, किसी को भी मेरे कंटेंट में दिलचस्पी नहीं होगी, मेरे छोटे बच्चे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये सब ना बकवास बातें हैं, सब झूठ है। ना जाने कितने सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके भी छोटे बच्चे हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। उनमें से कई तो ना जाने कितनी बार बिजनेस करने में फेल भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार कर इस मुकाम को अचीव किया है। अगर आप में सच में कुछ करने का जुनून है, अगर आप सच में जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो कोई भी बहाना आपको पीछे नहीं रोक सकता। सिर्फ आपके बहाने आपको पीछे रोकते हैं। बेशक आपको कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? इसकी वजह का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहे जो आप कर रहे हैं। वो इनसिक्योर हैं और जिंदगी में ना प्रोग्रेस कर सकते हैं और ना ही कुछ अचीव कर सकते हैं। वो अपनी कमियां छुपाने के चक्कर में आप में कमियां निकालते हैं। असल में वो आपसे जलते हैं कि आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आपको मजा भी आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप उससे पैसा भी कमा रहे हैं जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? टेलर स्विफ्ट ने इसके बारे में एक इंटरनेशनल हिट गाना लिखा था, शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ। इसका मतलब है उन्हें नजरअंदाज करें, उन पर ध्यान ही ना दें, उन्हें जो करना है करने दें, क्योंकि सच तो ये है कि आपको पसंद करने वालों की गिनती उनसे ज्यादा है, तो उन पर फोकस करें। द ओनली थिंग यू नीड टू गिव योर सेल्फ टू क्रश इट। जब भी कोई कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में किसी ने ना कभी सुना हो ना ही देखा, तो वो लोगों को अजीब सा या पागलपन जैसा लगता है। इसी तरह हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को समझ ना आए कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके भाई बहन और दोस्त आपका मजाक उड़ाएं। तो निराश ना हो, गुस्सा ना करें। ये लोग हमारी लाइफ में बहुत खास होते हैं, इसलिए उन्हें अपने पैशन, पर्सनल ब्रांड और ऑनलाइन अपने बड़े आइडिया के बारे में ठीक से बताएं। अगर फिर भी वो ना समझें तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें आपको रोकने ना दें। जब भी कोई कुछ नया करता है तो लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। अक्सर रिकॉर्डिंग करते समय, सड़क पर चलना या किसी स्टोर में सामान खरीदते समय कैमरे से बातें करना लोगों को पागलपन लग सकता है। लेकिन जब आपका कंटेंट अच्छा होगा और आप पैसे कमाने लगेंगे तो उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। ऑनलाइन आपके लिए शानदार मौके इंतजार कर रहे हैं। खासकर अगर आप अपना खाली समय नेटफ्लिक्स देखने में या किसी डेट पर जाने में बिता रहे हों, तो आप इसे किसी काम की चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर आप अभी अपनी लाइफ से 100% खुश नहीं हैं, तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? आपको फाइनली एक ही चीज की जरूरत है, अपने खुद के डिसीजन की। अगर आज आप शुरुआत करने का फैसला करते हैं, तो कौन जानता है कि आने वाले 2-3 सालों में आप खुद एक सोशल मीडिया स्टार बन जाएं। सही समय कुछ नहीं होता, शुरुआत करने के लिए हर समय सही होता है। तो जब आप अपने पैशन को बिजनेस में बदल सकते हैं, तो इस मौके को गंवा रहे हैं। कंक्लूजन। तो इस बुक में आपने सीखा कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बना जा सकता है। आपने जाना कि अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है और अपने पैशन को बिजनेस में कैसे बदलना है। आपने उन 5 फैक्टर्स के बारे में समझा जिनकी आपको जरूरत है, जो है इंटेंट, ऑथेंटिसिटी, पैशन, पेशेंस और हार्ड वर्क। सबसे पहले लोगों को सर्विस और वैल्यू दें, उन्हें काम की इन्फॉर्मेशन देकर एजुकेट करें, और सबसे अहम बात, अपने फॉलोअर्स की परवाह करें। हमेशा अच्छा कंटेंट देने पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि अगर लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस से खुश होंगे तो वो इसके बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे। वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएंगे, अपने सोशल मीडिया पर आपके बारे में पोस्ट करेंगे, जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे और जल्द ही एडवर्टाइज और मार्केटिंग करने वाले भी आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। इसलिए कुछ लेने से पहले देना सीखें। आपने ये भी सीखा कि कैसे कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। आपने ये भी समझा कि बहाने बनाने से कुछ नहीं होता,
बहाना सिर्फ ये दिखाता है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको सिर्फ खुद को मनाने की ज़रूरत है। जब आप खुद एक स्टार बन सकते हैं तो सिर्फ ऑडियंस बनकर क्यों रहना। इसलिए खुद को रेडी करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपका पैशन और टैलेंट देखने के लिए पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है।